मतलब अगर आप एक बेटी के माता पिता हो ना, तो अपनी बेटी को यहाँ डालने में आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। सौदा फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं हम डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लड़कियों के साथ सीधी बातचीत जानते हैं इनको आज कितनी आस्था कितना विश्वास है डेरा सच्चा सौदा के साथ संत जी के साथ। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? नंदन संगीत, माय नेम इज अर्शदीप। कहाँ से है? मैं यहाँ सासत नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ मैं यहाँ पे। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। मैम कैसा माहौल कैसा लगता है आपको? माहौल के बारे में तो पूछिए ना, इतना सेफ माहौल है ना। मेरी दो बहनें और हैं और वो चंडीगढ़ और एक अमृतसर, दोनों हॉस्टल में पढ़ती हैं। हम बहनें आपस में बातें करती हैं ना, तो वो पता क्या कहते हैं कि वो भी यहीं से पढ़ी हुई है, तो कहती है कि यहाँ ही सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। मैं यहाँ रह रही तो मुझे भी पता है ना यहाँ पे कितनी सेफ्टी है। तो मतलब अगर आप एक बेटी के माता पिता हो ना, तो अपनी बेटी को यहाँ डालने में आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस है ये। मैम लेकिन मीडिया में तो इस हॉस्टल के बारे में बहुत अलग बताया गया था, बोला जा रहा था कोई रास्ता जाता है, बहुत अलग तरीके से बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, किस पे भरोसा करे। आपको पता है ये मीडिया तो मसाले लगाने का बहाना ढूंढती है, पर सच बोले अगर आप खुद हॉस्टल में आए तो मैं कहती हूँ आपको एक सुरंग तो क्या आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। वहाँ पे इतना सेफ माहौल है। हमें मतलब हर चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है, अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित किया जाता है कि हमें ऐसे ह्यूमन वेलफेयर काम करने चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, मानवता भलाई की सेवा करनी चाहिए, सेवा सिमरन मालिक से प्यार, हमें यही सिखाया जाता है वहाँ पे। तो बताइए कि वहाँ पे कौन सी सुरंग कहाँ जाएगी? मैम फिर इस तरीके से क्यों बदनाम किया गया? जब आपको पता है, इतिहास गवाह है कि जब भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा संत पुरुष आया जिसने देश को सुधारने का काम उठाया, उसे बदनाम नहीं किया गया। तो फिर पिताजी को तो बदनाम करने के लिए जाहिर सी बात है, आपको पता है पिताजी ने कितने मानवता भलाई के काम चलाए हैं, कितने अच्छे उन्होंने काम करे हैं, वैश्यों को बेटी तक बनाया उन्होंने, सफाई अभियान चलाए हैं, अनाथ बच्चों को, अपनी शाही बेटियाँ यहाँ पे रहती हैं, वो शाही बेटियाँ जिनकी मतलब जिन्हें गर्भ से निकाल दिया जाता है, उन्हें अपनी बेटियाँ बनाया है। तो नशा छुड़वाया सबसे बड़ी बात। जो ड्रग माफिया हैं उनके तो काम धंधे खत्म हो गए, तो वो ऐसे ही करेंगे ना। वो ऐसे पिताजी को उल्टा बोलेंगे, हाँ हॉस्टल में ये है वो था कि गुरुजी बदनाम हो, हॉस्टल में कोई ना आए, भी इनका तो काम नहीं चलेगा, सत्संग नहीं होंगे तो हमारा ड्रग बिकेगा। ये सारी साजिशें हैं, मैं इनमें बिल्कुल नहीं मानती। सच बात ये है कि सबसे सेफ प्लेस दुनिया की यही है, आप यही भेजो अपनी बेटियों को। जरूरत है संत जी के वापस आने के समय। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही पूछा है, जिन्होंने हमें सिखाया, जो हमारे बाप है। आप एक बेटी से पूछ रहे हो कि तुम्हें अपने बाप की जरूरत है? एक बेटी तो अपने बाप से जीती है, उसका बाप ही आने वो कैसे जिएगी? तो हमें तो बहुत जरूरत है उनकी। प्लीज आ जाइए ना पापा। क्या अपील करोगे सरकार से? मुझे सरकार से कोई अपील नहीं करनी, मुझे सरकार से कोई चाहिए ही नहीं। मुझे तो अपने पिताजी से चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी सरकार है। मैं उनसे मांग रही हूँ कि हमारे पास वापिस आ जाओ, हमारा आपके बिना जी नहीं लग रहा है। हमें सरकार से कुछ चाहिए ना, वो तो छोटे से मामूली कीड़े हैं यहाँ पे। मैम आप क्या कहना चाहोगे लोगों को, क्योंकि लोगों ने जो भी देखा है वो मीडिया के द्वारा देखा है, आप फैक्ट हो हॉस्टल का, आप क्या बताना चाहोगे लास्ट में? क्या सरकार लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, देखिए हम जो भी सुनते हैं जरूरी थोड़ी ना वो सच हो। कभी खुद भी आजमाओ, प्रैक्टिकली करके देखो। आओ हॉस्टल में, आओ डेरे में, अगर आपको कुछ मिलता है मैं अपना सिर कटवाने के लिए भी तैयार हूँ। पर आप ऐसे किसी की बातें सुनी सुनाई तो भरोसा मत कीजिए, कम से कम आइए और देखिए, फिर आपको सच पता चलेगा। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है असली सच्चाई उस हॉस्टल की जिसको बदनाम किया गया, यहाँ पर वहाँ पर रहने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया। अब सोचिएगा जरूर आखिर क्यों इस तरीके से किया गया। वहाँ पर पढ़ने वाली लड़की जिसकी सिस्टर्स भी उसी हॉस्टल में रही हैं, जिनका कहना है कि सबसे सेफेस्ट प्लेस है लड़कियों की। अब सोचिएगा आखिर कौन लोग नहीं चाहते कि सबसे सुरक्षित जगह पर लड़कियां आए, सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है उसी को बदनाम किया गया। सोचिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।